हेलो, नमस्कार। और कैसे हैं सब? ठीक है। तो चलिए, जो हम आज पढ़ेंगे उससे पहले मैं उस परम शक्ति से निवेदन करूंगा कि आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आए। आपने जो लक्ष्य ले रखा है, अपना टारगेट ले रखा है, उसको आप जल्दी से अचीव कर लें और अपनी सक्सेस प्राप्त करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार्टर एक्ट के तहत 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, उसके तहत आज अंतिम चार्टर एक्ट है। उसके बाद में हम अधिनियम पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट क्या पढ़ेंगे? अब इसमें कौन कौन सी विशेष बातें बताई गई हैं, क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बनाई गई थी, उसने 1858 तक 1853 तक अपना शासन चलाया। लेकिन उसके बाद में इस शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? अब समाप्त कर दिया गया। किसकी शासन व्यवस्था को? ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि लॉर्ड डलहौजी कौन था, प्रशासनिक व्यवस्था या शासकीय व्यवस्था को संपूर्ण भारत में अंजाम देने के लिए किस चीज का निर्माण किया गया। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नए पद हैं वो सर्जित किए गए। वो सारी डिटेल्स हम इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारे सामने पहला पॉइंट आता है, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेके 1858 तक 1856 तक रहे। और जो ये 1853 का चार्टर एक्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो कह सकते हैं कि जो चार्टर एक्ट है वो इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहली बात क्लियर। इसके बाद में दूसरी बात निकल के सामने आती है, वो ये आती है कि संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था को अंजाम देने के लिए एक ही विधानमंडल बनाया गया। किस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत संपूर्ण भारत की शासकीय व्यवस्था को अंजाम देने के लिए संपूर्ण देश में एक ही विधानमंडल का निर्माण किया गया, जिसे हम वर्तमान में क्या नाम से पुकारते हैं? संसद कहते हैं। वर्तमान में किस नाम जानते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है। आगे जो पॉइंट है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्ट बने हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल से संबंध जरूर रखते हैं। और हमने देखा है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल के माध्यम से हुई,
जहांगीर ने वहां उनकी अनुमति दी। फिर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, तो बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र उससे रिलेटेड था। तो अब यहाँ भी एक नई बात जोड़ी गई इसमें 1853 में कि नए पद का सृजन किया गया, नए पद का सर्जन किया गया, जिसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रखा गया। क्या नाम रखा गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रखा गया। और ये जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है वो केवल और केवल किसके लिए? बंगाल के लिए। किसके लिए? किसके लिए रखा गया? बंगाल के लिए रखा गया। क्लियर बात? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की हम इसमें बात कर लें। संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट। ये चार्टर का पहले मैंने आपको बताया था, चार्टर मीन्स क्या होता है? संविधान ही होता है। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में संवैधानिक प्रावधान। क्लियर है ना? संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट। कौन संसद? ब्रिटिश की संसद, ब्रिटिश की संसद, उसके द्वारा ये अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है ना? यहां तक क्लियर? रख कर दो, समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। इसका एक पॉइंट और रह गया, वो हम देख लेते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट के तहत भारतीय लोगों को सिविल सेवा में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। तो ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। इसको हम एक बार से दोबारा से रिपीट करें तो इस एक्ट को बनाने वाले, इसका प्रस्ताव रखने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इस एक्ट के तहत हमने ये पढ़ा कि संपूर्ण भारत में एक विधानमंडल का निर्माण किया गया। इस एक्ट के तहत हमने ये भी पढ़ा
कि जो सिविल सेवा है उसकी जो परीक्षा होती है उसमें भारतीयों को बैठने की अनुमति दी गई। इसमें हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिश संसद के द्वारा अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद में जो हम अगला वीडियो देखेंगे 1858 का अधिनियम, उसके बाद में अधिनियम बनना प्रारंभ हो गया। एक्ट का मतलब भी अधिनियम होता है, लेकिन यहां वहां उस जगह चार्टर नाम नहीं आएगा, ठीक है ना, चार्टर नाम नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं कितना अच्छा लगा आपको। अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।